जय हिंद दोस्तों, ये अरविंद डेयरी कुंजपुरा करनाल, रवि खोखर जी हैं जो इसका संचालन करते हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं। हमने आपको पहले भी बताया। एक वीडियो से पहले का आपको बात बताना चाहेंगे कि आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे वो आप लोगों के बहुत फायदे की बात है। हम वैसे कभी ये नहीं कहते कि देखो देखो देखो, लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है कि गाय वहां जाकर के स्ट्रेस में आती हैं, मरती हैं, क्यों? तो इनसे पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार अंकल। कहाँ के हैं? पशुपालक। पशुपालक सांगली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वो एक कमेंट कर रहे थे, कहते सारे ही मुंबई महाराष्ट्र से, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा वो तो आए हुए हैं। मैंने कहा तुमको कैसे समझाएं, ये तुम खुद बताओ। वो तो ये भाई किसान भाई खुद आए हुए हैं। वो तो इनसे वही तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरे तो साथ बैठे होते हैं, तो हमारे पास तो ऐसा तो है नहीं कि हमें दूसरे शहरों के नाम नहीं तो पता। फिर अंकल वही है कि जो भाई कमेंट कर रहे हैं फिर तो उनके लिए कि इनका आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि ये इनका आधार कार्ड है। कितनी गाय ली इन्होंने? 9 गाय ली। 9 गाय ली। हाँ जी। दिखाओ। नमस्कार। नमस्कार अंकल। क्या नाम है आपका? जयपाल पवार। जयपाल पवार। पवार, सांगली से? सांगली से, महाराष्ट्र, कडेगाव तालुका। कितनी गाय खरीदी? 9। 9। पहली बार आए हो? पहली बार आए। फंसे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार आने वाले फंस जाते हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी ने लिए थी 10 गाय। हाँ, उसे रेफरेंस से मैं आया। ठीक है। ये जो पहली गाय घुमाई है, हाँ जी अंकल। तो कितने कौन सी ब्यात आई है? ये दूसरी बार बच्चा देगी अंकल। पहली बार कितना दूध दिया था? पहली बार इसने दूध दिया है 46, 47, 48 तक देगी। तो अभी समय कितना लेगी? अभी इसके 2 महीने बाकी है। 2 महीने इसके बाकी हैं। हाँ जी। तो कितने की दी है? इन्होंने इसके साथ एक और जोड़े में है। हाँ, ये दोनों गाय 2,05,000 रुपए की लिए। दूध देगी 45-46? हाँ जी। दोनों? हाँ जी। एक गाय हाँ। एक टाइम में दोनों देंगी। कितना? एक टाइम में? हाँ, 45-46। दूसरी घुमा दो पहले। ये जोड़े वाली है? हाँ जी अंकल। दोनों का दूध ये 90 किलो? ये दूध निकालेगी भाई और के पास जाके 38-40 लीटर। 38-40? हाँ जी। और दूध पहले वाली? पहले वाली 50 से ऊपर जाएगी भाई और के पास जाके। मतलब दोनों मिलकर 90 दे देंगी? बिल्कुल आराम से निकालेगी। 2,05,000 में? हाँ जी। एक बात बताओ, हाँ जी। तुम लोग पर जब गाय होती नहीं है, हाँ जी। ये तुमसे खरीदने के लिए आ जाते हैं, हाँ जी। तो तुम लोग फिर दूसरी जगह, अपने पास नहीं होती दूसरी जगह दिलवाने चले जाते हो? मेरे पास अब भाई आया, मेरे पास घर पे 30 एनिमल है। नहीं, क्या जिम्मेदारी होती है कि इनको ट्रक पूरा करके देना? जब भाई आए हैं तो इनकी गायें तो ये भी तो हमारे विश्वास पे आए हैं, तो इनको गायें तो दिलवानी है, पूरी तो करनी पड़ेगी। तो वो खर्चा जो तुम होगा तो वो तुम्हारा होगा, वो लोगे? क्यों लेंगे? पूछो भाई से लिया है क्या? नहीं तो सीधे से नहीं लोगे और किसी रास्ते लोगे? क्यों लेंगे? नहीं लोगे? नहीं लेंगे। नहीं तो जितनी तुम्हारे पे उतनी दे दो, खत्म बात है। किसान के यहाँ से दिलवा दो जाकर। किसान के यहीं से दिलवाई है, पूछो भाई किसान से। के दिलवाओ। अब मैंने भाई को जहाँ से दिलवाई है वो सारे के सारे मेरे की तरह बड़े फार्मर है, उनसे गाय दिलवाई है। अच्छा, हाँ, मैंने सही बात। व्यापारी के पास किसी के पास लेके ही नहीं गया। कमीशन वगैरह कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं, अब ये जोड़ा आपने लिया है 2,05,000। हाँ। तो ये बताते हैं कि 90 लीटर दूध देगी दोनों मिल करके एक दिन में? दे सकती है। तुम्हारे पास पहले हैं? पहले 4 है मेरे पास। कितना पढ़े हो? 12वीं ITI। ITI की है? ITI वेल्डर। अच्छा, तो दूध कितना होता है वहाँ? वहाँ हमारे 25-20 तक जाते हैं हमारे लोकल की गाय। अब वहाँ 4 गाय में से 2 देती होंगी या 3 देती होंगी, कितना देंगी? वो आधी गाभन होती है। अच्छा, बाकी ब्याही हुई है, ऐसे करके तो 40-50 किलो दूध जाता होगा? हाँ, उतना नहीं। क्या, तो उसमें तो खर्चा नहीं पूरा होता होगा? नहीं, हाँ, मेकअप हो जाता है। अच्छा, पानी कितना डाल देते हो? पानी नहीं, बिल्कुल नहीं डालते। ईमानदार हो? फैट से लेते हैं ना। अच्छा, वो फैट से लेते हो? नहीं, घरों में नहीं देते? नहीं, इधर हमारे इधर गाय का दूध नहीं खाते, भैंस का खाते। नहीं, जो आम लोग जो भैंस का लेते हैं, हाँ, भैंस गाय का नहीं लेते? नहीं लेते। तो खेती कितनी है? 4 एकड़ है। 4 एकड़। तो ये जो इन्होंने आपको दिलवाई है, हाँ। ये दोनों गाय मेरे फार्म से लिए हैं। 90 लीटर बोल रहे हैं, इन्हीं के फार्म से है। इनके फार्म से लिए तो करीब करीब बात सच होगी, क्योंकि हम इसको जो है कुछ ठीक आदमी समझते हैं। तो
वैसे जो ज्यादा फ्रॉड करता है उसकी वीडियो नहीं बनाते हैं। तो अब उसमें जो है कि तुमको लगता है कि दे देगी 90? 90 हमारे जाके 80 दी तो भी चलता है, हम 80 लीटर दिया। पैसे पूरे कर देगी? बिल्कुल आराम से करेंगे। लाओ अगली दिखो। तीसरे नंबर पे हाँ जी अंकल। दूसरी टर्म हाँ जी, हाइड्रो ठीक है, सब कुछ बढ़िया अंकल, फुल ब्रीड में। फुल ब्रीड में। कितने दूध वाली है? दूध ये भी 45 लीटर से कम नहीं रहेगी। 45 देगी। कोई जब ये तुम्हारे पैरों के नीचे ना वो सारी उसकी लार गिरी हुई है, जब तुमने उसको उतारा तो वो इतनी उसकी जीभ बाहर थी और लार ऐसे निकाल रही थी, तो उससे क्या नुकसान होगा? नुकसान कुछ नहीं अंकल जी, वो अब नॉर्मल है। वो गाड़ी में आई है तो स्ट्रेस तो एनिमल देखो लेता ही है। हाँ। और दूसरे गर्मी का मौसम है। ये तो उसके कुछ तत्व तो गिर गए होंगे। नहीं ये इतना कुछ नहीं है। अगर ये कि ये अगर पूरा दिन ही ऐसे डाल रही है, फिर ये एक तरह से ब्रीड की वो है कि भी जितना एनिमल ब्रीड में होगा गर्मी देखो उतनी मानता है। तो ये तो 2 घंटे चल के आई होगी, घंटा चल के आई होगी। बिल्कुल। अब तुमने जाना 2004 दिन चल करके, ये तो वो अब उनका क्या हाल होगा? ये अब धूप में आई है और फिर ये जाएगी अब रात को लोडिंग होगी, ये जाएगी शाम को। रात में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जब खड़े होके जाना है पूरे 12 घंटे नहीं तो नहीं, प्रॉब्लम तो होगी। एक तो धूप की गर्मी है। हाँ। इस टाइम पे आप टेम्परेचर खुद ही देख लो भाई कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री के करीब होगा। आपने यहाँ से दिल्ली या करनाल अम्बाला जाना होगा, हाँ जी। जब खड़े होके जाते हैं बस में, हाँ जी। तो फिर कभी इस पाँव पे होते हैं, कभी इस पाँव पे होते हैं, हिल लेते देखो हैं। एनिमल जब जाएगा तो स्ट्रेस तो मानेगा ही। तो एनिमल अगर बाहर जा रहा है तो स्ट्रेस तो मानता है। उसके लिए रास्ते के लिए हम ट्रीटमेंट और मेडिसिन वगैरह साथ में देके देते हैं। तो इसका दाम क्या है? इसके साथ भी जोड़ा है। जोड़े की है ये? हाँ जी। ये कितना देगी दूध? ये 45 लीटर बड़े आराम से। दूसरी ब्यात है? हाँ जी। 45 लीटर देगी? हाँ जी। तुम कह रहे हो ना? हाँ मैं कह रहा हूँ। जहाँ जिसने बेची वो कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो तुम्हारा अनुभव बोलो। वो तो ये बोल रहा था कि भी इसने 40-47 दिया हुआ है। हाँ, 50 देगी। हाँ वो तो ये चीज बोल रहा था 50 लीटर के करीब जाएगी, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई 45 लीटर देगी। अच्छा, तो इसके जोड़े वाली देखो, ये उसके जो जोड़े में। हाँ जी। तो उससे अच्छी है, दोनों हाइट कम है। दोनों बराबर है अंकल जी। ये तो उससे हेल्दी लग रही है। हेल्दी है, पर वो देखो ये सीमन एबीएस का है, अच्छा, वो वर्ल्ड वाइड का है। वर्ल्ड वाइड का भी बहुत मशहूर है। मशहूर है। वर्ल्ड वाइड के सीमन का एनिमल थोड़ा ब्रिक्की में रहता है। अच्छा, और एबीएस का हेल्दी लंबा चौड़ा। ऑर्डर तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। ऑर्डर तो दोनों का ही इम्पैक्ट आता है। तो कितना देगी दूध ये? ये 40 प्लस जाएगी। 40 प्लस जाएगी, वो 45 प्लस जाएगी। वो 45 प्लस जाएगी। अब अपनी इसका तरफ से इसका अंकल जी, दाम क्या है इसका? ये दोनों जोड़े में लिए अंकल जी। कितने की? फार्मर से लिए ये दोनों 2,47,000 रुपए में लिए। तो ये 47,000 52,000 रुपए किस खुशी में बढ़ा दिया? अंकल जी जो मेरे घर की गाय हैं, हाँ, मैं उनमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। जो तो फार्मर 2-5 की दी। हाँ देखो जो मेरे घर की है उसमें तो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ ना, क्योंकि उसमें कुछ वो नहीं है कि भी मेरे जो आएगा मेरे पास आना है। जो बाहर से जो दूसरे फार्मर से गाय ली है, जो वो मांगेगा उसी हिसाब से सौदा करना पड़ेगा। अब एक हमें बात बताओ। हाँ जी। तुमने कहा कि जो तेरी घर वाली है उसको तुम एडजस्ट कर लोगे। हाँ जी। अब तुम अपने घर की दूसरे के यहाँ जाके बांध दो, हाँ जी। उसके कहो चलो तुम्हें दिलवा लाता हूँ। नहीं वो भाई को पता है कि भाई मैंने बांधी है या नहीं बांधी है। इसको तो अभी आए हैं, इनको क्या पता? बिल्कुल पता तो लगता ही है ना, ऐसे मैं क्यों बांधूंगा। और दूसरा कौन बंधवाने लगाएगा? अच्छा। कोई भी नहीं बंधवाएगा ना। अब 47,000 का फर्क नहीं है? कौन बंधवाएगा फिर? अपनी गाय मैं और दूसरे के फार्म पे क्यों भेजूंगा? अच्छा, वो ये बता कि यहाँ से जाई जाती है अच्छी खासी, हाँ जी। वहां पहुंच के अच्छी खासी है, हाँ जी। 15 दिन बाद कहते हैं कि वो गाय स्ट्रेस में आ गई, हाँ जी। मर गई, हाँ जी। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? ये देखो जो फार्मर लेके गया है उसकी भी गलती है। जो उनका मेन कारण है, कुछ फार्मरों को तो अंकल जी यही नहीं पता कि भाई गाय के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी। अभी 2 दिन क्या ऐसा होता है कि 15 दिन बाद स्ट्रेस में आ जाए? 15 दिन बाद स्ट्रेस में नहीं आती। वो बता कि डॉक्टर ने क्या 15 दिन के बाद तो स्ट्रेस चली जाती है। वो बताता है कि डॉक्टर बता रहा है स्ट्रेस में है। मैं वही तो बात बता रहा हूँ। हाँ। कि भाई अभी परसों मेरे पास किसी किसान भाई का फोन आया कि भाई मैंने आपके करनाल से गाय ली थी और वो चारा नहीं खा रही, तो मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ? मैंने उस बंदे को बोला कि भाई आप वहाँ जो डॉक्टर है एक तो उसको दिखाओ, क्योंकि वो नजदीक में है, वो देख के सही बताएगा, क्योंकि मैं इतनी दूर से कुछ नहीं बता सकता। वहाँ एक गाय को लीवर टॉनिक पिलाओ, मैंने उसको बोला। अगला बंदा ये बोला कि भाई लीवर टॉनिक होता क्या है?
अब जिस बंदे को लिवर टॉनिक नहीं पता और वो गाय लेके गया हुआ है, क्या काम करता है लिवर टॉनिक? लिवर टॉनिक अपने जो लीवर है भूख में कि भाई पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, ठीक है, तो उसको लिवर टॉनिक के बारे में ही नहीं पता। माहिर है। ठीक है, तो अब आप खुद समझ लो कि भाई वो फार्मर क्या करेगा। अब उस ऐसे फार्मरों की गाय बाद में नहीं बीमार तो उसका क्या नतीजा निकाला फिर? नतीजा क्या, मैंने फिर उसने बल्कि डॉक्टर के साथ भी बात करवाई। हाँ, फिर मैंने डॉक्टर के साथ बात की कि भाई वो बोल रहा है कि भाई ये मैंने चालू कर दिया। चालू कर दी? हाँ जी। कैसे? थी स्ट्रेस में? नहीं, वो बोल रहा था कि भाई चारा नहीं खा रही, चारा नहीं खा रही तो गई कोई 3-4 और दिन, प्रॉब्लम होगी? कुछ भी हो सकती है अंकल जी, उस चीज के बारे में तो मुझे पता नहीं है। ना मेरे से वो गाय गई है, ना मेरे से कुछ है। हम्म, ठीक है, सिर्फ मेरे पास तो फोन आ गया था उसका अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे करके बात है, आप कुछ बताओ। मगर डॉक्टर ने ठीक कर दी? अब ये नहीं मेरे को पता कि भाई वो ठीक हुई है या नहीं नहीं हुई तो हमारा कहने का मतलब तो ये था कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? है। अगर ऐसा होता है तो जो वहां का पास का डॉक्टर है, देखो सही तो उसको वही देखेगा कि भाई उसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले अगर 1-2 दिन भी चारा नहीं खा रही, अगर जाने के बाद 1 दिन हो गया कि भाई चारा नहीं खा रही, तो सबसे पहले उसका ब्लड चेक करो। अच्छा। हाँ, कि भाई उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। महाराष्ट्र में जाके हो क्या रहा है कि भाई वहाँ के लोग जो फार्मर आते हैं उनको अभी नॉलेज बहुत कम है। जो डॉक्टर है ये चीज वो भी नहीं बताते कि भाई इसका जाति आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, लंबे टाइम चल रही है, तो आप इसका ब्लड सैंपल करवाओ। डॉक्टर भी उस चीज से भागते हैं कि भाई ब्लड सैंपल करवाने के उससे। अच्छा, वो क्यों? ये पता ही नहीं है क्यों भाग रहे हैं। ब्लड से आप अगर ब्लड करवाओगे तो आपको सही एक्चुअल में पता लगेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम का पता लगेगा तो ट्रीटमेंट भी होगा। वही है, या तो वो अपनी फीस के चक्कर में नहीं बता रहे। अच्छा, कुछ भी हो सकता है इसमें कि भाई जितनी ज्यादा बार आएगा उतनी ज्यादा इनकम बननी है उसकी। तो अगली दिखाओ। ये कितने दूध वाली है? ये अंकल जी इसने फर्स्ट में दूध दिया हुआ 52 लीटर। आप एक बार बताओ, आपके वहां पर 20-20 लीटर वाली हैं, तो ये इतने ज्यादा दूध वाली संभाल लोगे आप? हाँ समझ लूंगा। जानकारी है पूरी? हाँ जानकारी है। आपको क्या लगता है? जैसे जो इसकी ट्रांजिशन फीड है उसकी फॉर्मुलेशन मैंने भाई को दे दी अच्छा। कि भाई ये दाना वो चीज जो वहां पे आसानी से मिल जाए, उसी हिसाब से मैंने इनको डाइट बताई है। ये वहां जाके वो डाइट बनेगी। अच्छा, हमने देखा कि जैसे ये आए वहां से, इन्होंने बताया कि हम संभाल लेंगे, कुछ भी हो, हमने देखा कि अगर आप सहयोग नहीं करते बाद में तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो सहयोग करना भी बनता है अंकल जी हमारा। अगर हम जब ये हमारे पास आ रहे हैं, हमारे विश्वास पे आ रहे हैं, हमसे एनिमल भी ले रहे हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। अच्छा, तो अब इसका दाम क्या है फिर? इसके साथ भी अंकल जी एक और है, वो दूध से दिखा रहा है, वो भी दिखा रहे हैं। 52 लीटर और दूसरी लाओ। 60-70 लोगों की वीडियो बनाते हैं, ज्यादा की बनाते होंगे। तो इन लोगों से हमने बात की गाय की बीमारी के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, तो नस्ल के बारे में सारा, तो इन्होंने जो हमको बताया तो हमने इन्हीं के नाम से छाप दिया। वो अगर वो कोई यार किताब पढ़ अपना अपने में रख के पढ़ ले ना, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरा डॉक्टर है, उसको कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली उसके पास गाय है, सारा दिन गायों के बीच में रहना है, तो अपना वो जो हमने जो लिखा है उससे उसको ज्ञान मिल जाएगा पूरा, मिलेगा। तो वो किताब लेके आएंगे आपके पास में। ये लोगों ने बहुत मदद की है, उस किताब के छापने में भी इन्होंने फाइनेंशियल मदद भी इन्होंने की है, सभी लोगों ने जितने मेंबर हैं। हाँ जी अंकल। तो कौन सी दोनों में अच्छी है? दोनों ही एक दूसरे से अच्छी है। ये कितना दूध देगी? ये भी अंकल जी 50 लीटर बड़े आराम से निकाल। दूसरी भी आता है? हाँ जी। तुमने इनके साथ धोखा किया? नहीं किया। उसकी एक आंख खराब है, तुमने देखा? भाई से पूछो, मैंने भाई ने नहीं देखा, मैंने वहीं पे भाई को मैंने खुद बोला है भाई इसकी आंख में प्रॉब्लम है, आपको अगर लेनी है तो ठीक है, वरना नहीं है। ठीक हो जाएगी? ये ठीक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है कि भाई इसमें गाय का ही रस्सा वगैरह लगा हुआ है। अच्छा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ जो अपना नमक आता है वो इसकी नमक आंख में थूकना। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर देना, आपसे पूछेंगे ठीक हुई कि नहीं हुई। तो क्या दाम है फिर इनका? ये दोनों अंकल जी 2,65,000 रुपए मिली। ब्याने वाली है? एक महीना है दोनों, एक महीना बाकी है। सीमन सेक्सुअल है नॉर्मल सीमन लगा हुआ? नॉर्मल लगा हुआ। 2,65,000। ये एकदम कैसे भाव बढ़ा देते तुम? वो हर एक फार्मर की देखो अपनी ब्रीड है, अपनी क्वालिटी है। तो इसकी तो एक आंख भी नहीं है ना? आंख तो दिखता तो है उसको, आंख क्यों नहीं है? दिखता है, आंख गई नहीं।
अच्छा आंख से दिखता है, वो सिर्फ उसमें चोट रस्सा लगी। लगा है, रस्सा लग के थोड़ा सा चोट लगी उसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो लो अगली लो, जिसको तुम बताते हो कि 52 लीटर और 50 लीटर प्लस देगी, हाँ जी, गले से नीचे नहीं उतर रही बात, 2,47,000 कितना अधिक लगाए? 2,65,000 हुए में। 2,65,000 हाँ जी, 47 में, 47 में उससे पिछला जोड़ा था अंकल जी, ये 2,65 ये 2,65 का था। यार बहुत ज्यादा दाम लगाया। क्वालिटी और ब्रीड के हिसाब से अगर एनिमल लोगे तो अंकल, तुमने इसको पैसे दिखा दिए थे पहले नहीं कि हम इतने लाए हैं? नहीं लगा। जैसे हरिद्वार जाते हैं ना, वो जान लेते हैं जो वहाँ पंडे हैं। तो अब जो है ये जो अगली दिखा रहे हो, हाँ जी, तो कितना दूध देने वाली है ये? ये अंकल जी 30 लीटर 32 लीटर दूध ऐसी देगी, क्योंकि इस गाय के ब्याह ब्याह इसका सेकंड है, अब ब्याने वाली है, महीना बाकी है, 1.25 महीना बचा हुआ है सेकंड इसका। में है। हाँ जी, कितना देगी दूध? दूध 30-32 लीटर देगी। उसका भी कारण है, हाँ इसके सिर्फ 3 थन चलते हैं, हाँ वो भी हमने भैया को बताया हुआ है कि भाई अच्छा। ये 3 थन चलेंगे, हाँ। सिर्फ 3 थनों से दूध देगी। अच्छा। अगर आपकी समझ में आए, मैंने मना कर दिया था कि भी इस गाय को मत लो, भैया बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ ब्रीड के लिए लेनी है, अगर मेरे पास जाके इसने 2-3 फीमेल भी दे दी तो मुझे बहुत है। क्या दाम की है? इसके 55,000 रुपये 55,000 30-32 दूध देगी, बिल्कुल निकालेगी। तो अगली ब्यात में वो थन ठीक भी हो सकता है? नहीं होगा, वो क्यों? वो बंद है अंकल जी, वो मस्टैटिस होने के कारण ऊपर खोल से- देते हैं जो? नहीं, वो ठीक नहीं होगा, नहीं होगा ठीक। नहीं। 3 ही रहेंगे 3 ही रहेगी, और आगे तो नहीं बढ़ेगी बीमारी? नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ेगी, 3 पे रहेगी, 3 भी रहेगी। 55,000 की हाँ मिला। जी, इतने की बेच जाओगे वहां पे? कितने की बिक जाएगी वहां पे? नहीं बिकने का नहीं, तुम ब्रीड के लिए जा मुझे रहे हो? ब्रीड के लिए ही चाहिए। तो तुम्हारे आसपास में ये 50 लीटर वाली और भी है? हाँ है ना, हैं? 25 लीटर देती है। गए उनके फार्म पे? हाँ गई, तो वो भी मदद करेंगे, बताएंगे कुछ ना हाँ, कुछ। बताएंगे। दोस्त हैं? हाँ दोस्ती। अच्छा ये अंकल जी जो पहले वाली गाय दिखाई है, ये उसी फार्म से आई हुई है, एक ही फार्म से आई वो हुई है। 3 थन वाली है, हाँ जी, जो 3 थन वाली है। हाँ जी, तो पर ये इन दोनों का रेट अलग अलग इसके हुआ है। थन ठीक है? इसके थन ठीक है, इसमें दो तो नजर नहीं आ रहे, वो तो छोटे हैं ना, कब आएगी? मशीन है, इसका महीना बाकी है, 1.25 महीना। दूसरी भी आता? हाँ जी, कितना second है। कितना देगी दूध ये? ये दूध निकालेगी 38-40, 38,000 दे देगी? बिल्कुल आराम से निकाल देगी। तो दाम क्या है? इसका दाम 1 लाख रुपए, 40 लीटर 1 लाख में। ब्रीड पूरी है? ब्रीड पूरी है अंकल। तो 40 वाली तुम लोग जो है बढ़ा देते हो 1.5 लाख की, 40 वाली तुम देते हो 1 लाख की, क्या है? अंकल जी अपनी तरफ देखो, मुझे तो उसमें कुछ नहीं, जो फार्मर जिस रेट में दे रहा है मैंने भाई और को दिलवा दी, कितना उसमें कमीशन मुझे- लेते? मैं क्यों कमीशन लूंगा, कुछ तो लोग है। कुछ नहीं लेंगे, मैंने अपनी जो मेरी गाय बिकी है उनका लेना मुझे। ये अगली आ गई। हाँ जी अंकल जी, हैं? हाँ जी, क्या कहोगे इसके बारे में? ये भी ब्रीड क्वालिटी में बढ़िया है। हम्म, हाँ, ये दूध निकालेगी 30 लीटर, 30-32 ये दूध देने से। और दाम? दाम ये 87 की दी है। 87,000, हाँ जी, 30-32 लीटर दूध। हाँ जी, या आप यहाँ से गाय भेज देते हो हाँ जी, तो कहते हैं कि वहां जाके खाली निकली, वो नहीं बताते हैं प्रेग्नेंट कहा 8 महीने की, अब 2 महीने हो गए ब्याही नहीं। अपने साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ अंकल जी। नहीं ऐसा क्यों जाता है? वो तो जो आते हैं देखो, या तो कोई जानबूझ के कर रहा है, जो ये चीज करके दे रहा है वो तो जानबूझ के करके दे रहा है। नहीं खरीदने वाला भी तो झूठ हो सकता है। हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, नहीं देखो, अगर खाली अगला बंदा ऐसे नहीं बोलेगा अंकल जी, अगर कोई फार्मर के पास गई है, वो अगर ये है कि वो बोल रहा है कि भाई मेरी 8 गायें खाली हैं, 8 गायें कभी खाली नहीं हो सकती, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, या उसमें कोई कुछ मर्जी बोले, वो 5-6 कह देते हैं, वो भी गलत बात वो भी गलत है। अगर खाली मिलेगी तो एक आधी तो एक देखो आध होगी। गलती लग जाती है, वो भी गलती डॉक्टर की होगी अगर वो चेक करवा के दे रहा है, या किसी के विश्वास पे दे देता है। रास्ते में फेंक सकती है बच्चा। बच्चा फेंक सकती है, पर उसका जो साथ में गाड़ी का टेक केयर जाता है या साथ में मालिक है, उनको पता लगता है। वो ये चीज झूठ है कि भाई रास्ते में बच्चा फेंक दिया उसको पता चल जाता है सब। और मालिक को पता नहीं लगा, ये सब झूठ है। अच्छा वहां जाके चाहे जो मर्जी कहता रहे वो। वहां जाके कुछ मर्जी बोले कि अच्छा। भाई अगर रास्ते में बच्चा डाल दिया, और अगर ये मालिक बोले ना कि भाई मुझे पता नहीं लगा, हाँ। मालिक को पता लगता है। अच्छा इसका मतलब है कि वैसे तो हमने देखा कि व्यापारी भी कम नहीं है, हाँ जी, वो भी उल्टा सीधा कर देते हैं, लेकिन कई जो है ईमानदारी से करते हुए भी बदनाम हो जाते हैं। अंकल जी इसमें देखो ये है कि भाई कुछ
यहाँ पे भी अच्छे नहीं है, कुछ बाहर भी अच्छे नहीं है। कुछ की जो अच्छे नहीं है उनकी वजह से यहाँ की मार्केट भी बदनाम है। जो बाहर के लोग हैं कहीं के भी कस्टमर आ जाते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे आ जाते हैं कि भाई उनकी वजह से बाकी को भी वो दिक्कतें झेलनी पड़ती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भाई देखो, कुछ हमने इनको बोला है कि हम वहां पर आएंगे, अगर मिल्किंग में इतनी करवा गए तो हम अपनी जेब से इनाम देंगे। अच्छी बात है अंकल जी, किताब भी दे के आएंगे इनको। ठीक है। लेकिन अब आपसे एक गुजारिश है कि आप यहाँ आए हो, नहीं तो लोग एक पहले हमारी बात का और जवाब दे दो हाँ जी, कि वो जैसे ये आए हैं पहली बार, हाँ जी, इन्होंने आपसे फोन पे बात की, हाँ जी, आपने कहा भाई इतनी गाय हो गई 8 लाख की और डाल दो 8.5 लाख, उसे 8.5 लाख रुपये डाल दिया हाँ जी। खाते में, तो क्या आप उसको सही मानते हो उस व्यापार को? अगर ये यहाँ पे आए हैं नहीं, वहीं से बैठे डाल देते हैं। अंकल जी, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ हाँ, कि भाई जो भी किसान भाई आ रहा है ना, ऑनलाइन की बजाय खुद आके गाय देख के ले। वो आप यहाँ पर आए हमारे पंजाब हरियाणा में, तो आपका स्वागत है। खुद आए हो चल करके, तो आए हो तो क्या सीखा यहाँ पर, और अपनी भाषा में जरा हमारे देखने वालों बताओ। तर यांच्याकडे अरविंद डेअरी फार्मवर चांगल्या गाय भेटते, चांगले ब्रीड भेटते, फसवा फसवीचं काय नाही आणि काय फसवतच नाहीत. दुसरीकडे गेला तर फसण्याची शक्यता आहे, म्हणजे शक्यता म्हणजे फसणारच तुम्ही दुसरीकडे गेला तर. इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।